तो आज हम लोग जो भी चैप्टर अपना गति पढ़ लिए हैं उसका क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कल हमने बल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज हम उसके गति जो चैप्टर है उसका हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, जो भी उसकी लैंग्वेज होगी मैं बता दूंगा, और डेटा जो होंगे उससे प्राप्त वो हम बोर्ड पे लिख देंगे और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट समय लगता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करें। ठीक, रीमा को, ठीक, उसको 2 पॉइंट जो आपका डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है, 2.4 किलोमीटर। ठीक, 2.4 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 15 मिनट। ठीक, तो पूछ रहा है हमसे कि औसत चाल इसकी क्या रही होगी। ठीक, औसत चाल ये मिनट में है और हमको निकालना है औसत चाल उसका किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। रीमा नाम की कोई लड़की है, वो 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इतनी दूरी तय करने के लिए जो समय लगाती है वो कितना लगाती है, 15 मिनट। तो हमको पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, औसत चाल का हम जो बताए थे फॉर्मूला क्या बताए थे, कुल दूरी अपॉन कुल समय। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, यानी पूरा औसत चाल होता है, औसत चाल, हाँ वही होता है, कुल दूरी कुल समय। ठीक, और एक चीज़ हमको पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पे जो हमको समय का यूनिट दिया है वो क्या दिया है, मिनट। तो इसको हमको घंटा में पहले चेंज करना होगा। तो ये कितना घंटा हो जाएगा, 15 मिनट। एक घंटा में आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 चौके 60, 1/4 घंटा ना, इतना आ जाएगा। तो हमारा 2.4, अब हम इसको लिख सकते हैं, अब औसत चाल निकालना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल दूरी कितना है हमारा, 2.4 किलोमीटर, 2.4 हो गया। कुल समय कितना लगा है हमारा, 1/4। ठीक, इतना लगा है। अब इसको हम कर सकते हैं 2.4, अब इसके बाद तो मैथ है, अपॉन आई 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम हटा के इधर 10 लिख सकते हैं। ठीक, 24 चौके 96। ठीक, और बटा में 10, तो कितना हो गया हमारा, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा ना, हमारा ये हो जाएगा। यानी कि 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो चल रही थी और उसने 2.4 किलोमीटर तय किया कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो उसकी औसत जो चाल थी वो क्या थी, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि हमारा पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा और हमको इससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको आइडिया नहीं रहेगा कि अच्छा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी मस्ट। फिर उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। रहीम अपनी कार को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रहा है। रहीम अपनी कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, तो आपका जो एवरेज
स्पीड है यानी औसत चाल है वो कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं औसत चाल ना, इसको क्या बोलते हैं हम औसत चाल। वो कितना है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, वो कितनी दूरी तय करेगा, इसमें दो क्वेश्चन है। वो कितनी दूरी तय करेगा आपको पूछ रहा है, दूरी बताना है। एक दिया है आपका, इसमें एक करके क्वेश्चन दिया है। ये जो है वो पूछ रहा है 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। ठीक, आपका ये दो क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमको दिया है एवरेज स्पीड औसत चाल, वो किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये हमको जो पूछ रहा है 1 मिनट में पूछ रहा है। तो उसको हम मीटर प्रति इसमें चेंज करें या फिर इसको हम उसी में चेंज कर लेते हैं। तो हम 1 मिनट को ही प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में आपका कितना घंटा हो जाएगा, 1/60 घंटा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि इतने 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो हमको पता है कि दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय क्या होता है हमारा, दूरी होता है। ठीक, तो ये हमको बताना है। चाल हमारा कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है हमारे पास, समय 1/60 यानी कि 1/60। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3, और ये हमारा 4 यानी कि 3/4 किलोमीटर चलेगा वो। ठीक, इसको और अगर तोड़ें तो 0.85 हो जाएगा किलोमीटर वो चलेगा। नहीं 7 होगा, 7.5। ठीक, ये हो जाएगा ना। 7 चौके 28। अगर हमको इसको लिखते हैं 3 से, अगर हमको इसको भागा देना है 4 को, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट पहले डालेंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 चौके 28। ठीक, कितना बचा 2। फिर यहाँ पे 5 डालेंगे, मतलब 0, यहाँ पे 0 रहता है। फिर पॉइंट रखते हैं 3 तक जा सकते हैं। हाँ, तो बस हो गया, कट गया। 0.75 इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है, जो इसमें बी क्वेश्चन है वो क्या है आपका, 1 सेकेंड में पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में आपका कितना दूरी तय करेगा। तो हम फिर से इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो 1/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर इंटू 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घंटा में। ठीक, फिर इसको हम चेंज करते हैं, वही करते हैं, दूरी क्या होगा हमको। तो हमारे पास चाल जो दिया है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू समय कितना है हमारे पास 1/60 इंटू 60। ठीक, तो इसको फिर 3, फिर से 4, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 60 यानी कि 3/240 लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको और कटाएं तो 1/80 आपका आंसर हो जाएगा। 1/80 किलोमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए। हम अभी जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों औसत चाल पे था। ठीक, औसत चाल और औसत चाल दिया है और टाइम दिया है, तो उससे हम कैसे दूरी निकाल सकते हैं इस पे था। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रॉली का आना तल यानी इंक्लाइन प्लेन है ट्रॉली का,
2 मीटर प्रति सेकंड से ट्रॉली त्वरण से नीचे जा रहा है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। देखो ये ना कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि आनत तल है, यानी ऐसे है, कुछ ना कुछ कोण पे है, ठीक ऐसे है, और यहाँ पे कोई ट्रॉली रखा हुआ है, ठीक। ऐसे जब रखा रहेगा तो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। और जब जा रहा है तो इसकी वेग क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। यह है नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड की नहीं है, अभी अभी जस्ट आया है, तो इसका अभी जब जस्ट छूटा है, जैसे अगर यहाँ पे इसको हम छोड़ते हैं तो इसकी प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आएगी तो अंतिम वेग कुछ होगी। तो ये इसका जो प्रारंभिक वेग है 0 मीटर प्रति सेकेंड है, और ये नीचे गिरते हुए इसका त्वरित हो रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। ये पूछ रहा है कि गति प्रारंभ करने के पश्चात, गति प्रारंभ करने के बाद 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। हमको जो टाइम दिया है वो क्या दिया है, 3 सेकेंड, ठीक। और हमारा जो प्रारंभिक वेग दिया है वो कितना दिया है, u जो है वो कितना दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है गिरना। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका अंतिम वेग क्या होगा, ठीक। तो इसमें हम कुछ रिलेशन पढ़े थे क्या, इसमें हम कुछ रिलेशन बताए थे ना। तो पहला था हमारा ये जो था हमारा क्या वो था, अंतिम वेग, त्वरण जो था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। हमको क्या पूछा है, ये पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक। तो फिर हमसे पूछा क्या है, ये भी पूछा है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो ए टी प्लस है, ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो u, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं। हमको यही निकालना है, हमको ये और ये दिया है, चलिए निकालते हैं। ये हमको कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया है हमको, 3 सेकेंड, और हमारी प्रारंभिक वेग क्या है, 0। वेरी गुड, ठीक। तो हमारी जो अंतिम वेग क्या हो जाएगी, 3 दूना के 6 प्लस 0 कितना हो जाएगी, 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि किसी आनत तल पे कोई ट्रॉली है, आनत तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन, कोई भी ऐसे सरफेस है, ठीक, और उस पर कोई चीज़ रखा हुआ है, वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो उसकी प्रारंभिक वेग कितनी थी, 0, और वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है, नीचे गिरते हुए, नीचे जाते हुए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होने का मतलब ये है कि हर 1 सेकेंड पे वो क्या करेगा, अपनी स्पीड, अपनी जो वेग, हाँ, वो क्या करेगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, पहले सेकंड में 0 है तो अगले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, फिर अगर उसके अगले सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, फिर 6, तो ऐसे मतलब 2 करके बढ़ाती रहेगी, ठीक। और हमसे पूछा था कि 3 सेकेंड बाद जो है उसका वेग कितना हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम ऐसे निकाले थे, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। यह हमारा कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था ना, तीसरा। पहले में दूसरा में 2 था, इसमें हम पहला इक्वेशन जो था मोशन ऑफ इक्वेशन, उसे हम यूज़ कर लिए, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकेंड पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उसकी त्वरण ज्ञात करें। कोई जलयान है, ठीक, कोई शिप है, वो क्या कर रहा है,
56 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। हमको यू जो दिया है वो क्या दिया है, प्रारंभिक वेग 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। चल रहा है 1 सेकेंड पश्चात, टाइम क्या दिया है 1 सेकेंड। उसकी जो वेग है वो कितनी हो जा रही है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी त्वरण ज्ञात करिए, उसकी यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात करिए। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। त्वरण पूछा है, त्वरण हमको रिलेशन निकालना है। देखो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम को किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ये जो हमारा समय दिया है वो सेकंड में दिया है, इसको हम पहले क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे। तो 1 सेकेंड और घंटा में हम बदलेंगे तो मिनट के लिए 160, फिर उसके बाद फिर 60, ठीक। तो 1/3600 हमारा क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, ठीक। यह हमको दे दिया। फिर हमसे पूछ रहा है कि त्वरण कितना हुआ, तो त्वरण के लिए हम क्या निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, ठीक। तो हमको ये निकालना है। अंतिम वेग कितना हमारा है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर प्रारंभिक वेग कितना था हमारा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमारा कितना आया है, 1/3600 ना, ये हमारा आया, ठीक। 58 सही है ना। ये चीज़ है, ठीक। कितना हो जाएगा हमारा, 2 बटा में 1 इंटू, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। यहाँ से जो ए आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 7200। तो चलिए देखिए, ये जो आ रहा था हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में और प्रति सेकंड में आ जा रहा था, लेकिन इस तरह नहीं होगा, हमको यूनिट पहले से बाद में जाके चेंज करना होगा। अभी हम यहाँ पे पूरा निकाल लेते हैं वही चीज़ जिस पे दिया है हमको, ठीक। तो ये हमारा टाइम कितना था, 1 सेकेंड दिया है टाइम, 1 सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड, ठीक। ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका यूनिट एसआई यूनिट देखें तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो आवर है वो नीचे आ जाएगा और सेकंड नीचे, 1 सेकंड दिया ही था, तो ये हमारा आ जा रहा था। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि बुक में यही दिया है मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए एक्सेलरेशन। तो उसको हम अगर 2 किलोमीटर को मीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमको 2 × 1000 करना होगा, यानी 2 × 1000 करना होगा, तब ये हमारा कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। और इसको सेकंड में चेंज करने के लिए पूरा 1 सेकंड, पूरे जो यूनिट है यहाँ पे, इसको सेकंड का चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घंटा को मिनट में करेंगे, उसके लिए 60 से डिवाइड, फिर उसके बाद क्या करना होगा हमको, सेकंड, फिर अभी मिनट में चेंज होगा, फिर उसके बाद फिर उसको सेकंड में चेंज करें 1 सेकंड में, तो उसके लिए फिर से हमको 60 से गुणा करना होगा, और एक जो सेकंड था वो तो है, ठीक। तो ये हमारा 10 से 10 कैंसिल, ठीक। और ये 3, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। और हाँ, इसका भी 1 सेकेंड और इसका 1 सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसको करते हैं तो कितना आता है, अगर 18 × 5 = 90, तो 0.5
समथिंग समथिंग आएगा, 5 मान लेते हैं 0.56 ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगा वो यही होगा लगभग। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर हम आगे देखें, अगर और एक चीज़ और करा देता हूँ मैं कि कोई भी ट्रेन है ना, मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, चाहे एक मैंने शायद क्लास में भी क्वेश्चन कराया था ये, उसको फिर से कर लेते हैं। जैसे मैं साइकिल से जा रहा हूँ, ठीक, मैं साइकिल से जा रहा हूँ और मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ ना, मैं घर अपने पहुँचने वाला हूँ, और जैसे ही मैं मेरे और घर की जो डिस्टेंस है, मैं इतने दूर आ गया कि मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो कितनी रह गई, 100 मीटर रह गई। ठीक, 100 मीटर रह गई। तो हमारा जो डिस्टेंस है घर से वो कितना है, 100 मीटर। और क्या हुआ कि हमने जब ब्रेक अप्लाई किया, यानी जब ब्रेक लगाया, तो उससे जो मंदन प्राप्त हुआ, साइकिल को मंदन जो मिला, यानी कि निगेटिव ऑफ त्वरण, यानी ऋणात्मक जो मिला, हाँ, तो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वो कितना था, यस से डिनोट करते हैं, वो कितना था हमारा 100 मीटर। हमको जो मंदन प्राप्त हुआ है वो कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्राप्त हुआ है। ठीक, मंदन प्राप्त हुआ है। अगर ए लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पे कितना लिखना होगा, -10, इसलिए कि हम तेज नहीं कर रहे हैं उसको, उसके जो वेलोसिटी है यानी वेग है, उसके वेग में हम बढ़ा नहीं रहे हैं, उसको घटा रहे हैं ब्रेक मार के। ठीक, तो हमको वहाँ तक, हमको इसके लिए बताइए, हाँ, टाइम कितना लगेगा। अगर हमारा जो प्रारंभिक वेग था वो कितना था, नहीं, प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं, हाँ, एक सेकंड में, तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग जो था हमारा वो कितना था, 50 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक, और हमारा जो भी होगा वो जाके 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमको बताना है कि कितने टाइम बाद हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे यानी रुक जाएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हमको। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, नहीं टाइम निकालेंगे तो फिर इसका वही हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसलिए कि हमको v माइनस यू करेंगे अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, तो इसी से हमारा आ जाएगा। हम वो वाला फार्मूला यूज़ करना चाह रहे थे। ए हमारा कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, भी आपका 0 दिया है, माइनस, ये भी माइनस है, माइनस कितना है 50, और टाइम कितना दिया है 10 है ना, टाइम ही हमको बताना है। ठीक, टाइम हमको बताना है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो -50 बटा में -10, माइनस से माइनस कैंसिल है, ख़त्म। तो 5 सेकेंड में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर हमको क्या है, इसमें टाइम दिया हो, 5 सेकेंड यहाँ से आया ना टाइम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम कितना, 5 सेकेंड। ठीक, लेकिन हमको क्या पता है कि ये डिस्टेंस ही ना दिया हो, हमको डिस्टेंस निकालना हो कि हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जब मंदन दे रहे हैं अपने साइकिल को, तो 5 सेकंड बाद रुक जा रही है, जब उसकी जो प्रारंभिक वेग थी 50 मीटर प्रति सेकंड थी। ठीक, तो वो रुक जा रही थी 5 सेकंड बाद, और उसमें जो मंदन दिए थे हम कितना दिए थे, मंदन, अगर मंदन बोलेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड, अगर त्वरण बोलेंगे तो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम उसकी जो गति है या उसकी वेग है उसमें हम कमी कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम उसको पूछ देगा कि उसकी दूरी कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तब यहाँ पे एक जो फार्मूला बजाते हैं सेकेंड वाला, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, इसे याद कर लें। तो S इज इक्वल टू यू कितना है हमारा, 50 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है हमारा 5 प्लस हाफ, और ए कितना है हमारा -10,
और टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं 250 प्लस प्लस का माइनस ही हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 बार में माइनस 50 25 और 75 हो जाएगा। 25 5 75, यानी कि 250 माइनस 75। हाँ नहीं, कितना हो जाएगा 50 25, फिर उसके बाद हाँ ये 25 हो जाएगा और 25 5 125। ये थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक, 125, तो कितना हो जाएगा 125, और इसमें घटाएंगे तो 125 हमारा आ जाएगा मीटर डिस्टेंस। ठीक, इससे हम ये निकाल सकते हैं। ये चीज़ें थी। लेकिन क्या होगा अगर हमको एक्सेलरेशन दिया हो, यानी त्वरण दिया हो, ठीक, प्रारंभिक वेग दिया हो, अंतिम वेग दिया हो, लेकिन टाइम ना दिया हो, और तब हमसे पूछ दे कि बताइए दूरी कितनी होगी। ठीक, तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हमारा थर्ड फार्मूला था उसे हम यूज़ करेंगे, जो कि था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना। तो इसमें v स्क्वायर जो है आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग, ये आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, ये जो है वो क्या है त्वरण है, ये जो है आपका त्वरण है, और s जो है आपका विस्थापन है। ठीक, ये चीज़ें हैं, तो इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आ जाएगा। v स्क्वायर क्या दिया है आपको 0, तो v 0 हो जाएगा, और u स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 इंटू आपको क्या दिया है -10 a का वैल्यू दिया है -10। अब यस आपको निकालना है विस्थापन। ठीक, ये तो 0 हो गया, 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, प्लस माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे -20 यस। ठीक, फिर इसको अगर हम करते हैं, ये जो है 20s को अगर उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा इतना और 2500। ठीक, ये हो जाएगा। फिर अब इसको यस को इधर ही रख के इधर जब इसको भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, 250 बटा में 20, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 125, वहाँ से भी हमारा कितना आया था 125, और यहाँ से भी हमारा 125। ठीक, तो ये अभी जो तीनों इक्वेशन पे हम क्वेश्चन कराए हैं ये हमेशा आपका यूज होता रहेगा। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये तीनों जो इक्वेशन है उसे याद रखें। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन हम करा दिए हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, अगर ना आए तो आगे क्लास में पूछ लीजिए करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए यही बस रहने देते हैं, कल से मिलेंगे फिर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।